पिताजी प्रणाम करता हूँ। खुश रहा बेटा, खुश रहा। बहुत बढ़िया पिताजी, सब ठीक तो है ना? जी पिताजी, पढ़ाई लिखाई के का समाचार है? जी पिताजी, लेकिन पिताजी क्या बात है? हो पिता और परीक्षा मैं आपसे इजाजत ले आया हूँ। क्या खिलाए? कार्ड पूजा था परीक्षा देखा। जी पिताजी, तू तो जानता हूँ तो कितनी उम्र हो गया है, अब कामों धाम का ही सब रख दो। जी पिताजी, आप मेरी को समझ रहा है तो ऐसा की व्यवस्था कहाँ से हुई? और जो थोड़ा बहुत कमाई दवाई थे बेटा कुछ दो पिताजी, मुझे आज देना पड़ेगा आपको, क्योंकि मास्टर्स को भी देना फीस। चलो ठीक है, चलो तो तैयारी बनावा, हम कैसे न कैसे जुगाड़ करते हैं बेटा। चलो ठीक है पिताजी, जुगाड़ करके और मुझे आप आकर के दीजिए, क्योंकि बिगाड़ दो। देखा था अब मोहन बेटा का पढ़ाओ 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 पढ़ाओ, अब वो कान टूट जाता है, परीक्षा दिए। बाप रे, दुनिया के बवंडर हुआ का तो लड़ाई झगड़ा न कही जा रही है। लड़ाई झगड़ा तो कहा जा रहा था, हमारे बेटा को लड़ाता था। अरे का तुहरे बेटवा के माथे में लिखा है का आजकल एक्सीडेंट हो गए तो जो अपने से थोड़ो हो जा कार कार के छिछोड़ साले आवत, दारू गांजा पी के एकाई तो कई चलावत, हंडी छोड़ के मुड़े बजे बाहर झरियावत, वही तो 60 पलवा के मार जा। वही तरह तो हाल लड़को है। घर बिगाड़ा परीक्षा दिए जा रहे, कुछ पैसा वैसा धरेगा? हाँ? कुछ पैसा वैसा धरेगा? और ज्यादा और सब कुछ का और तुमका जैसे गेहूं पे रख जरूरत हुआ। अरे वही का बेच के दे दिया। नहीं आता है गेहूं पे रख, हमारा मेहरारू नहीं बेचे थे। हाँ कहा एक दिन कहा कि अभी बंडल भी ले ले तो पैसा नहीं तो कहा पैसा नहीं तो हम क्या करें? हम कहा ले आओ आधा किलो 1 किलो गेहूं ले जाए, कहे तुम्हारा नाश हो जाए, तुमका मरूरी जा रहा। अरे बताइए खाली भेड़ी उड़ी किया हुआ तो हमको देता है। अरे बताइए देखा एक बच्चा देती है तो हम नाश करवावे मलाल हो। आओ चली उनका नाम ना लियो, उनका नाम इनसे जमाने की बात। आज ये शेरपाल के सयान करीब, लेकिन आगे
पूरे 18 वर्ष का हो गया है। इसलिए जाओ जाओ उससे बुला के लाओ। जब तक मैं उसे अपने आंखों से देखने लेता तब तक मेरे दिल को तसल्ली नहीं मिलती। क्यों आप ऐसे बुला जाओ। भगवान अवश्य पूरी करेगा। मेरे लाल, मैं सोचता हूँ कि मेरे बुढ़ापे में तुम सहारा दोगे। आज मैं तुम्हें अपने इस बिगड़ों का सरदार नियुक्त करता हूँ। मेरे लाल, ये लो हाथ में बंदूक संभालो और अपने आप को सरदार कहलाकर नाम सोहन सिंह पैदा कर मेरे नाम को रोशन करो। मेरे लाल, मैं तुमसे जी, अगर आप इस बिहार और इस क्रोध के सरदार कोशिश करते हैं तो आज मां भवानी की सौगंध है आपके हर हुक्म का पालन करेंगे। और हाँ, गरीबों का धन लूट करके और अमीरों का धन बर्बाद करके अपने क्रोध और आपके जो भी अनाथालय में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको दान दिया जाएगा। मैं तुमसे ही उम्मीद रखता हूँ। आज साथियों, मेरे बेटे सोहन सिंह के साथ में जाओ। इनकी हिफाजत करना तुम लोगों का कर्तव्य है। याद रहे, मेरे बेटे के जिस्म पे जरा सा खरोच आ गई तो तुम लोगों की जान की खैरियत नहीं रहेगी। मैं चलता हूँ, आराम करूंगा। आज से मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा। दोस्तों, अगर हमारे पिताजी ने कहा है तो आज के बाद मैं वही करूंगा जो मेरा दिल चाहेगा। और आज मैं अपने पिताजी की वर्दी अपने जिस्म में धारण करके और हम अपने अड्डे पर मौज मस्ती बनाएंगे।
का करे बूढ़ा बिचारी से पार के सयान कर दी। अब उनका महतारी समझल बड़ा आफत। ये तो आजकल के जमाने में को अम्मा कहतो नहीं, और अगर कहे वाले कहतो है तो बीच में भूल जा, कहे दूसर वाली आगे लल्ला लीली पिट्टी के लगाए, कहाँ जा तो कहीं अम्मा लगे, कहीं अम्मा का पैदा दिया काम पर अब क्या करो। तो कहा गया है जमाने के अनुसार, अरे क्या करे बूढ़ा बिचारी पतैया शिकारी निकल गया। ससुर की चुड़की, सास के बड़े बड़े बार रहा थी तो उनका झोटा समझो, और ससुर के खाली चुड़कइये बचे। सासू के झोटा ससुर की चुड़की, और जेठवा की मुच्छर उखाड़ी पतैया झोटा किसका उखाड़ रहा है? नहीं, एक जमाने के बात आए लम्बादार, और कहूँ के बाद थोड़ो आए। क्या बड़ी कुर्सी लगाओ, आगे बढ़ाओ। सारे पीछे से कुर्सी खींच लिया क्या रे? लगा लिया। आप हलबुली बजाती बैठ के और कुर्सियां और ज्यादा नहीं तो भैया हम तो एक साथ कब गलती की। रामबली जाकर देखो मेरी बेटी मनसा इस समय क्या कर रही है। ठीक आप फौरन बुला के मेरे पास करो, तुमका बोलाने नहीं है। एक्सीडेंट वाली पूरी बात बताओ, लेकिन समय पाए के तो व्यक्ति यार हम जमींदार साहब की ड्यूटी, जमींदार साहब के यहाँ नौकरी। आपसे नमस्ते करती हूँ। बेटी मनसा। हाँ पिताजी, आज कई दिन हो गया मैंने तुम्हें देखा नहीं, इसलिए मैं सोचा कि अपने बेटी मनसा को बुलाऊं और एक नजर उसको भी मैं देखूं। पिताजी मैं आपसे पूछना चाहते हूँ, कौन सी बात पूछना चाहते हैं? अरे पिताजी आपसे क्यों, अरे पिताजी आपसे क्यों, अरे दादाजी मैं कैसे यूं, ये तुम्हारा टेंशन नहीं बेटी। तो सबसे पहले बताओ कि तुम्हारी पढ़ाई का क्या समाचार है? अच्छा चल रही है हमारी पढ़ाई, खूब अच्छी। किसी चीज की कोई कमी तो नहीं है? नहीं पिताजी कोई कमी नहीं
है? कमी है बेटी, मैंने तुम्हारी कमी देख लिया। हाँ सचू के मारे नहीं बताए अब कहो तो मैं बता दूं। पिताजी तुम एक जमींदार की बेटी नहीं, और तुम्हें बहुत नाजों से पाला है मैंने। मैं क्या देख रहा हूँ कि तुम्हारे पैर में न जूती है न ही चप्पल है। अगर नंगे पैर ऐसे टहलती रहोगी इस पूरे कंचनपुर रियासत में मेरे बदनामी तुम थुआ थुआ कराती रहोगी। आंगा ध्यान रखना, कहीं भी आना कहीं भी जाना पैर में जूतियां होना चाहिए। हाँ लोग बात ठीक है ना? लोग जाओ बात खूब अच्छी तरह से पढ़ाई करो। जाओ सही है समझाओ ठीक है लगाओ लगा के आया है तुम तो सुन लिया हो क्या बोले? और लम्बादार के मुझे को मनाई थूकी है क्या बोली? हाँ भाई बच्चे हैं, हाँ हाँ बच्चे हैं, इन्हें समझा के रखो, कमी नहीं क्योंकि हमें समझाने का टाइम नहीं लगता है। हाँ सही और हमेशा इन लोगों को खा कर रखो। हाँ ये बात किसी चीज की कमी नहीं होना चाहिए। ना और इस समय मैं कुछ जरूरी मीटिंग में जा रहा हूँ, कहाँ कुछ जरूरी मीटिंग में जा रहा हूँ। कहाँ मिट्टी में जा रहे हो जरूरी है मिट्टी में जा रहे हैं तो मरता मिट्टी में ही तोरी नानी के तेरा ही में जा रहा है। मीटिंग में जा रहा हूँ। अच्छा जहाँ बड़े बड़े लोग बैठते हैं तो कुछ बातचीत हो तो कमेटी का कई राज्य के जमींदार आ जा रहे हैं, अच्छा जगह तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े जमींदार हैं। और कबे लौटी हो कबे लौटी हो बोलने का तमीज नहीं है कारे। अबे साले हम तेरे अबे अबे हूँ। अरे हम कहीं तो कबे लौटी हो तुम अबे सुन रहे हो अम्मा दाम का गिरा के दे नहीं मालूम। तुम तो सारी इटली की भाषा कर देते हो। हैं? सुनो मेरी बात को, कितने बजे लौट कर आओगे ऐसा बोलना चाहिए। हाँ अच्छा इतने बजे लौट के आओगे अब तो बता दो ये तार पहुंचो सारे सीधी मूड़ी का कोई ऐसा क्या है? अरे बोले के बाद हम करे तो मुड़ी निकाल ले जाते मुझको देख कर डर जाते हो, नजर नहीं मिला पाते हो ना, इसीलिए यानी मुझसे नजर नहीं मिला पाते हो, इसलिए देर से ऐसे कर लेते हो। आप बड़े आदमी हैं मैं तेरी सारी मजबूरियां जानता हूँ। क्या सलाह? नहीं मतलब कि साहब आप सबूरदार हैं सबूर नहीं सारी ठीक ठीक ना मेरा आने का इंतजार करना, मैं बहुत जाऊंगा। तुम्हारे सामने जल्दी लौटो साहब मैं यहाँ अकेले हूँ दिया और तुम्हारे सामने बेड़ी में आग लगा ली बीड़ी में सारे सिगरेट में आग लगा देंगे, बीड़ी में तुम सारे नीच हो नीच की तरह रहो। नहीं आज मेरा आने का इंतजार करना। ठीक ठीक अरे जाबर चली कि जाबर चली रसलई लिया बाल जाबर जाबर चली कि किस समय सोहन सिंह का कोई पीछा नहीं कर रहा है।
भाई, इसलिए आज लखपति, लखपतिया, अरे नजर लागी राजा अरे सुनो यार, हो गया। तुम नहीं होते तो अड्डा सुना सुना लगता है। लखपति, अरे सुनो यार, हो गया लखपति, एक बार पैर छुआ जाता है, बार बार नहीं छुआ जब देखो बैठक। सुनो, आज सोहन सिंह के दिल में एक विचार आया है। बैठे कौन विचार हो? और विचार ये है, सुनो मेरी बात, लोग मेरे हाथों में दे। अच्छा अच्छा, क्या हम कहाँ जाने खाली मरना तो भयो, हल्का जनी का हुआ तोरे हाथ में देगा साहेब। ला मेरे हाथों में दे रंगीन बोतल जाम की, और पहले लग जाने दे साथी, फिर बातें करना। वही जो हम छुटके लोग वही का खंभा कहते हैं, खंभा। हमारे बिहार में ऐसे ऐसे नौजवान हैं कि थोड़ी लगाने से मजा नहीं आता, हराम खोर पूरी बोतल ढकेल देते हैं। यार दारू ठेके में कम रही है, ठेकेदार कहे कि एक बोतल बची है। अब पता नहीं, मैं सरदार जी हिम्मत भी नहीं है कि अब ये बोतल अपने सरदार जी को पकड़ा रहा हूँ। लीजिए लीजिए। अब सरदार जी एक लंडी मंगाओ, लंडी। अबे ये क्या है? अबे रंडी की बात करता है कि यूं यूं करेगा। सरदार जी, मोटे दाल, मोटे दाल, मोटे दाल। सोहन सिंह को ऐसे ही मजा आता है। अब तुम भी लोग पियो, आज मौज मस्ती का दिन है। और जब पीता नहीं सुखे बोतल का भाई साहब, दुल्हा के छोटे भाई धीरज की तरफ से 11 रुपए ये अड्डे पे दारू पीने में हमारे सरदार जी के खुश होकर के उसकी कैसे होगी जवान।
खान दुल्हा के मामा जी संदेह से जुटे हैं, लेकिन 20 रुपया सरदार जी के दारू पीने के ओ छुटकाए दुल्हा के ओ मामा जी 20 रुपया इनाम था जी से। ये सब तो लखपति, क्योंकि दारू कम पड़ेगी तो फिर लाना पड़ेगा। और भला कैसे कम होगी उसकी जवानी। वही किया है। जितना दिल चाहे पियो, क्यों नहीं? और कुछ खाना है तो बोलो। और ज्यादा रंगबाजी और कर रहा है तो लपटिया जा करके तारा भाई से बोल कि तेरा इंतजार सोहन सिंह कर रहा है। आज इस अड्डे पे मुजरा होगा, मुजरा। ताराबाई के पास तो जाएंगे, लेकिन अड्डे पर दारू पीने के बाद खाए का मन है कुछ। जो खाना चाहते हो उसे ले आओ, और अलमारी पर सिगरेट की पैकेट रखी उससे ले देना। वही का तो तुरंत ले आओ, हाथी का अंडा मंगाओ। दुनिया मुर्गी और मुर्गा के अंडे के लिए तरसते हैं, और तुम साले हाथी का अंडा खाएगा। इतने तो हो। मैं तुम्हारे लिए बखत का अंडा मंगवा के खिलाता हूँ। बात तो ठीक नहीं, वैसे वही में गर्मी ज्यादा। हाँ, तुम जाओ और रास्ते में ताराबाई के साथ उधर शहीद कोटेदार से बोल देना कि डाकू सोहन सिंह ने कहा है 1 दर्जन बखत के अंडे दे देना। शहीद कोटेदार बिरजावन से बोलना। आज तो इस काबिल होगा कि शराब की बोतल अपने होठों से लड़े। इसीलिए मैंने तुझे पाल पोस कर इतना श्यामा किया। बोल बोल हरामजादा, ऐसी तालीम कहाँ पाई? इधर आओ। क्या हुआ सरदार? तो दोस्त बन बात मेरी लड़ाई समझे। दोस्त बन
तूने मुझे पहचाना नहीं और आकर के हमारे मुंह पे चाटा कर दिया। मोहन तुम्हारा दिमाग खराब होगा, नशे में होके इतनी पी जाएगी पहचानते ये बंदूक कहाँ पाएगा? कौन मोहन? किस मोहन की बात कर रहे हो? मेरा नाम डाकू सोहन सिंह है और तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कौन मोहन, कहाँ का मोहन और कैसा मोहन। हम मोहन नहीं बल्कि मेरा नाम डाकू सोहन सिंह है और आज तुम हमारे पिता के उम्र के समान है, इसलिए तुम्हारी कट करके ये सोहन तुम्हें छोड़ता है। बोलो, ऐसी गलती करने पर तुम्हें मौत की सजा मिलती। मोहन नहीं सोहन नाम है। सरदार हमारे बेटवा मोहन के शकल थोड़े शकल से एकदम मिलत है। दुनिया में शक्ल एक हो सकती है लेकिन दिमाग और जिस्म कभी एक नहीं हो सकते हैं। इसलिए मानता हूं कि तेरा बेटा हमारी सूरत का होगा, लेकिन मैं तेरा बेटा नहीं हूं। तेरे बेटे में और मुझमें काफी फर्क है। उस वक्त दोबारा ऐसी गलती मत करना जिससे कि तुम्हें पछताना पड़े। दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं। जा सकते हो। ठीक है। इसका मतलब इस बुद्धि का बेटा इससे मिला नहीं है। क्यों नहीं मिला भी है? क्योंकि मुझे कैसे मोहित से बैठा, क्यों नहीं पता, लेकिन इसके विचार कुछ ऐसे लगते हैं। ठीक है, आइए हम इस बात को पिताजी से पूछते हैं कि हमारी धरती का इस धरती पे और दूसरा कौन है जो आज एक बुढ़े ले आकर के हमें मोहन कहते पुकारा है। आओ, जय मां भवानी। वो बात तो बहुत हो गया है। हम अपने मोहन बेटवा का जान के सोहन का छक्का मार दें। चलो ठीक है, अब हम जाते ही अपने घर। उस पेड़ पर लग जा, तू खड़ा हो जा। सेनापात मेरी बात को ध्यान से सुन। तो रुक जा अरे नीच सेनापति, रुक जा रुक जा। अरे नीच सेनापति, एक दिन बाबा के बहाना नहीं, मौत लिखी तेरी मेरे हाथ से चूक सकता है मेरा। हम चले, तुमने मेरा खौफ नहीं खाया और शेर तोड़कर मार के मत
तेरा मुंह हर कर दूंगा, ना किसी ने देखा होगा। इस हरामजादे की सूरत अब मैं देखना नहीं चाहता। हाँ देखना। और जिस हरामजादे को मैं ऐसी जगह भेज दूंगा कि ये सारा दोबारा वहां से वापस लौट नहीं आएगा। कुछ कहना चाहता है तो पहले गोली बच्चा वाला हरामजादे मैं लंबरदार में जाऊं, गाड़ी गुप्ता दिए कोई नहीं आ जाओ। ये कुछ कहना चाहता था, तुम्हें मैं सोचा कि जो कुछ कहना है कह दे, और तू सारे उसके कहने के पहले अरे तो एक बात सुन ली, मर जाई हो